अगर आपको डायबिटीज़ है और अक्सर हाई रहती है ना, ये वीडियो एंड तक देखना। दो बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को ये नुस्खा बताया है और इसका मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला है दोस्तों। आप मेरे कहने से इस नुस्खे को अवश्य ट्राई करना। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो ब्लड शुगर है एकदम से बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब या तो आप ज़्यादा बीमार हैं, बुखार या वायरल फीवर आपको हो गया है, या कोई भी बीमारी के दौरान या नॉर्मल में भी डायबिटीज़ आपकी हाई हो जाती है। और उस टाइम में कन्फ्यूजन रहता है कि यार इतना हाई होने के बाद बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी कुछ सोचने भी लग जाते हैं। ठीक है। और डायबिटीज़ हालांकि बीमारी है और ये बीमारी लॉन्ग टाइम तक रहती है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर ये बाकी ऑर्गन्स पर भी अफेक्ट डालती है। ठीक है। किडनी हुआ, दिल की बीमारी हुई। ठीक है। तो ये मतलब जब होता है जब आप इसमें लापरवाही करते हैं, और अगर आप इसको शुरू से कंट्रोल रखते हैं तो फिर ये बीमारी कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होती है। ठीक है। इस बीमारी में आप पूरी उम्र निकाल देंगे, लेकिन ये बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ऐसा ही मैं एक चमत्कारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब गर्मियों के समय ये चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, और गर्मियों के समय नहीं, जब भी आपको जिस सीज़न में भी ये चीज़ मिले ना, ये इतना चमत्कारी नुस्खा है। आप मेरा बिलीव करना दोस्तों, मैं जिनको भी मैंने बताया ना, कसम से बहुत ही बेनिफिट मिला है उन लोगों को। इन दोनों में से कोई भी एक नुस्खे पर अमल रहना और रोज़ाना करना। रोज़ाना अपनी दैनिक डाइट में इस चीज़ को ऐड कर लेना। जैसे आप रोटी खाते हैं ना, उसी टाइप से इसको ऐड कर लेना अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको 100% रिकमेंड करूँगा डायबिटीज़ में, वो होता है करेला। करेला डायबिटीज़ का दुश्मन होता है एक प्रकार से, मान लीजिए। जैसे ये बॉडी में जाता है ना, तो इंसुलिन हार्मोन का काम करता है। आपके बॉडी में इस समय क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में बन रहा होता है। हमारा पैनक्रियाज एक अंग होता है, वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन कई लोगों का धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है। खान पान लगा लीजिए, लाइफ स्टाइल लगा लीजिए, जिस वजह से फिर उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है तो ये डायबिटीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन मॉनिटर करता है ब्लड शुगर को। और जैसे ही इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो ब्लड शुगर अनकंट्रोल हो जाती है, जिस वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो आपके शरीर में जैसे ही करेला जाता है तो करेला क्या करता है, उस इंसुलिन का काम संभाल लेता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। अब जैसे कि आपकी डायबिटीज़ 250 से अबव रहती है अक्सर, और आप चाहते हैं कि यार बिना किसी दवा के मैं इस डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करूं, तो आपके घर में मौजूद ये सबसे बेस्ट दवा है। आप इसका जूस या फिर इसकी सब्जी का सेवन रोज़ाना शुरू कर दीजिए। मैं तो आपको जूस के लिए रिकमेंड करूंगा। जूस किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अलग से मिलानी होंगी मैं वो भी आपको बताऊँगा, तो पूरा वीडियो अवश्य देखना। तो करेले में वो गुण पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने का काम करते हैं। तो इसलिए करेला का जूस जैसे आप बना रहे हैं, इसको बनाने का तरीका समझ लें। जैसे कि 2 करेला लें, 2 करेला आपको लेने हैं, और उस करेले को उसके आगे पीछे का भाग थोड़ा थोड़ा हटा दें, काट दें, और बीच का जो हिस्सा रह जाता है। अब ये जो करेला है, 2 करेला लेने हैं, इनको थोड़ा सा धो लेना है अच्छे से, और फिर इनको अच्छे अच्छे बारीक हिस्से में काट लेना है। अब ये आपको नेक्स्ट स्टेप ये कि आप इसको ग्राइंडर करने वाले हैं। इसको ग्राइंड करना है, मिक्सी जार में आपको ग्राइंड करना है। चाहे तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और मिक्सी जार में इसको अच्छे से बारीक बारीक पीस लेना है। तो ये बिल्कुल ऐसा पिस जाएगा जैसे चटनी बनाते हैं ना आप लोग, इस तरीके से बन जाएगा। अब अगला स्टेप ये है कि एक छलनी लेना, और उसमें जो ये आपने पीसा है उस छलनी में डाल देना, और छलनी को अच्छे से मथना ऊपर से, जिससे कि जितना भी अर्क है, जितना भी जूस है करेले का, वो छलनी से बाहर निकल जाए। और जो बचा कुचा छलनी में रह जाता है, इसको आप फेंक सकते हैं। ठीक है। अब जितना भी निचोड़ है करेले का इस जूस में आ गया है। ठीक है। जितना भी फाइबर है, जितना भी पोषक तत्व है, इस करेले में आपको मिल गया है। अब इस करेले के जूस में आपको एक काम करना है, कम से कम 4 से 5 काली मिर्च कूट के इसमें डालनी है। ठीक है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करेंगे ना, कसम से दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो इसमें काली मिर्च डालना है, स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा सा आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, एक चुटकी। ठीक है। और हल्का सा नींबू यूज कर सकते हैं, बस। अब ये आधा गिलास निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आधा गिलास ही निकल पाएगा।
तो इस जूस का सेवन आप रोज़ाना अवश्य करिएगा, खाली पेट सुबह। और चाहें तो अगर ब्लड शुगर आपकी अधिकतर हाई रहती है तो आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। सुबह खाली पेट अवश्य यूज करें और एक बार शाम के समय यूज कर लें, जब आपने खाना वाना खा लिया उसके 1-2 घंटे बाद में आप इसको यूज करें। देखना कितना कमाल होता है आप लोगों के साथ में। दूसरा जो नुस्खा है, दूसरा नुस्खा भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। मैंने जिन जिन लोगों को भी बताया था उनके जितना इफेक्ट पड़ा मुझे ही पता है। मेरे पास इतना अच्छा पॉजिटिव कमेंट आ रहा है कि सर क्या चीज़ बता दी, जो मतलब दवाओं से भी हम अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इस चीज़ ने मतलब बल्ले बल्ले कर दी हमारी। तो ये अमरूद के पत्ते होते हैं। अमरूद के पत्तों का सेवन भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। इसकी देखिए, या तो आप एक काम करिए, अमरूद के 4-5 पत्ते ले आइए और उनको अच्छे से कूट लीजिए, ठीक है, अच्छे से कूट लीजिए ये, और थोड़ा सा पानी मिला के ऐसे ही घुमा दीजिए आप मिक्सी जार में, और उसका भी अर्क निकाल लीजिए अमरूद के पत्तों का, इसी प्रकार चलनी में छान के। या फिर आप डायरेक्ट अमरूद के पत्तों को चबा भी सकते हैं, डायरेक्ट 4-5 पत्ते ले आए उनको चबा लें। इस जूस को भी आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करें, 4 से 5 पत्तों का। एक काम करिएगा, दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी चाय भी बना सकते हैं। जैसे पानी लिया, 4-5 अमरूद के पत्ते डाल दिए और उस पानी को अच्छे से उबाल लिया अच्छे से, तो अमरूद के पत्ते का जितना भी निचोड़ है उसमें आ जाएगा। चाहे तो थोड़ा सा कूट के अमरूद के पत्तों को फिर उस पानी में उबाल लेना, तो जितना भी मतलब इसका जो अफेक्ट है, जितना भी अमरूद के पत्ते में जो भी चीज़ें होती हैं तो वो सारी की सारी पानी में उतर जाएंगी। और इस पत्ते को निकाल के फेंक दीजिएगा, जितना भी ताकत है उस पानी में आ जाएगा। अब इस पानी को, यानी चाय को, ये काढ़ा बन जाएगा। इस काढ़े को, या इसको हर्बल चाय भी बोल सकते हैं, इसको सुबह के सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको वो बेनिफिट मिलेगा जो एक कोई भी मतलब बड़ी से बड़ी दवा भी नहीं कर पाई। डायबिटीज़ वालों के लिए ये रामबाण औषधि होती है। पर देखिए, शुरुआत जब भी आप इसकी करते हैं तो एकदम से अपनी दवा को मत छोड़िएगा, दवा भी लेते रहिएगा। धीरे धीरे आप खुद ही, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो ये हमारी दवाएं, कि हम अब दवा भी अगर एक दिन छोड़ के भी खा रहे हैं तो भी हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा भी दिन आपके साथ आएगा। तो दवाओं को धीरे धीरे भी आप कम करते जाइएगा, ठीक है। तो दवाओं को एकदम से मत छोड़िएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।